सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट होता है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वो सब कहते हैं कि हमें यहाँ से कुछ भी करके बाहर निकलना ही होगा, लेकिन अगर हम हिलेंगे तो ये मूर्ति हमारे ऊपर हमला कर देगी, क्योंकि 2 लोग अभी भी मारे जा चुके हैं और हम हिलने की गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इतने में ही उस ग्रुप का लीडर जिन्वो के पास आ जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि अगर हम हिलेंगे तो ये स्टैचू हम पर हमला करेगा। तो जिन्वो से कहता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन बस मुझे ऐसा लगा कि अगर हम हिलेंगे तो ये हम पर हमला कर सकता है। जिसके बाद जिन्वो देखता है कि उसके लीडर मिस्टर संग का हाथ उस स्टैचू के अटैक की वजह से ख़त्म हो चुका है। और वो जिन्वो से कहता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस तुम मेरे हाथ पर पट्टी बांध दो ताकि मेरे हाथ से खून ना निकले। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे जूही की टेंशन है। वो एक बी रैंक हंटर है, लेकिन अभी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, और मैं भी कई सारे बी रैंक मिशंस पर जा चुका हूँ, लेकिन ये स्टैचू मुझे कोई एस रैंक का लग रहा है। जिसके बाद वो जिन्वो को बताता है कि यहाँ पर एक मूर्ति पर 3 रूल्स लिखे हुए थे। जिसके बाद जिन्वो को याद आ जाता है कि उस मूर्ति में गॉड को मेंशन किया गया था, यानी कि ये जो स्टैचू है ये किसी टाइप के गॉड की है। लेकिन इन गेट से तो सिर्फ मैजिक बीस्ट बाहर निकलने चाहिए ना। आखिर ये इतनी बड़ी गॉड की स्टैचू कैसे बाहर आ सकती है। इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जिन्वो के बहन दिखाई जाती है, जो कि अपने स्कूल में अपनी क्लास में आकर बैठती है और अपनी दोस्त से कहती है कि तुम्हारा भाई भी तो एक हंटर है ना। तो उसकी दोस्त कहती है कि हाँ, वो भी एक ई रैंक हंटर है और हर रोज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में वो घर पर वापस आता है। पिछली बार तो वो अपने शरीर पर सारी जगह बस पट्टियाँ बंधवा कर वापस आया था। जिसके बाद वो सोचती है कि अगर मैं भी एक ही हंटर होती तो मेरी हालत भी कुछ ऐसी होती। जिसके बाद वापस से सीन चेंज होता है और हमें जिन्वो दिखाया जाता है अपने टीम के लीडर से कुछ बात कर ही रहा होता है कि इतने में एक लड़का उठकर कहता है कि मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, मुझे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है, और उस जगह से अपनी फुल स्पीड में भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो मूर्ति उसे भागते हुए देख लेती है और उस पर हमला कर देती है। जिसके बाद वो पूरा का पूरा बंदा जल कर राख हो जाता है, सिर्फ उसके पैर बाकी भी रह जाते हैं, जिसे देखकर ये सारे लोग डर जाते हैं। लेकिन जिन्वो सोचता है कि अगर ये स्टैचू हमें एक ही झटके में मार सकता है तो ये किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, ये हमें ख़त्म क्यों नहीं कर देता। और ये बाकी मैजिक बीस्ट से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि वो बिना देखे हमला करने लग जाते हैं, लेकिन ये पूरी सोच समझ से हम पर हमला कर रहा है। जिसके बाद जिन्वो को ये बात समझ आ जाती है कि इस डंजन के खुद के रूल्स हैं और ये मूर्ति एक गॉड की है जो कि इस डंजन का गॉड है, और जब तक उस दूसरी मूर्ति पे लिखे हुए 3 रूल्स को हम फॉलो करेंगे, हम तब तक ही अपने आप को जिंदा रख पाएंगे। ये देखकर मिस्टर सोंग उसकी आंखों को देखकर कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अभी भी जिंदा रहने के लिए लड़ाई करना चाहते हो। और ये सब कहकर जिन्वो अपनी जगह से हिलने लगता है, जिसे देखकर वो मूर्ति फिर से एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन तभी जिन्वो उसके आगे अपने घुटने टेक देता है और वहाँ बैठे सभी लोगों से यही कहता है कि अपने अपने घुटने भी इस मूर्ति के आगे रख दो। पहले तो किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर जिन्वो करना क्या चाहता है, लेकिन वो सब उसकी बात को मान लेते हैं और अपना सर उसकी मूर्ति के आगे झुका लेते हैं। तभी वो मूर्ति हिलने लगती है और एक खतरनाक सा फेस बनाकर एक खतरनाक सी स्माइल देती है, जिसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं और घबराने लगते हैं कि आखिर अब क्या होने वाला है। इतने में ही पार्क खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब हम बिल्कुल ठीक हैं और मुझे नहीं लगता कि ये मूर्ति अब हम पर हमला करेगी। जिसे देखकर सभी लोग थोड़ी देर के लिए रिलैक्स्ड फील करते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बहुत शांत होने की कोशिश करते हैं, वो मूर्ति हिलने लगती है और उन सभी के आगे आकर खड़ी हो जाती है और उन सभी की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जिसे देखकर मिस्टर सोंग जिन्वो से कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन वो मूर्ति बिना रुके उन सब की तरफ बढ़ती रहती है। तभी जिन्वो को याद आता है कि इस डंजन का सेकंड रूल है हमारे गॉड की पूजा करना।
तभी पीछे से एक बंदा आता है और कहता है कि इस काम को तुम लोग मुझ पे छोड़ सकते हो। और वो उस मूर्ति के पास जाकर उस मूर्ति की पूजा करने लगता है, लेकिन वो मूर्ति कोई रिएक्शन नहीं देती और उस बंदे की तरफ बढ़ती रहती है। लेकिन वो बंदा भी उस जगह से नहीं उठता और वो मूर्ति बिना रुके उसके ऊपर अपना पैर रख देती है, जिस वजह से वो बंदा वहीं की वहीं मारा जाता है। और जिन्वू को समझ आ जाता है कि इन सब बातों से इस गॉड की पूजा बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। इस चीज़ का कोई और तरीका होगा, हमें उस तरीके को ढूंढना होगा, वरना ये मूर्ति हम सब के ऊपर चढ़कर हम सबको भी मार देगी। तो जिन्वू जूही को लेकर भागने लगता है और पर्क एक मूर्ति के आगे जाकर खड़ा हो जाता है, तो उसका दोस्त उसे कहता है कि वहाँ से जल्दी हटो। लेकिन वो पीछे खड़ी हुई मूर्ति पर्क को 2 हिस्सों में बाँट देती है और वो पर्क पूरी तरह से मर जाता है। जिसके बाद जिन्वू कहता है कि मैं जूही को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे इसे बचाना ही होगा। और तभी हम देखते हैं कि बाकी सारी स्टैचूज़ भी हिलने लगती है और दूसरे लोगों को बहुत ही खतरनाक तरीके से आधे हिस्सों में काटकर मारने लगती है। लेकिन वहाँ पर कुछ स्टैचूज़ के हाथ में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो जिन्वू को लगता है कि अगर हम उन स्टैचूज़ के आगे जाकर खड़े होंगे तो वो हम पर हमला नहीं करेंगी। तो वो बचे हुए लोग एक-एक करके सभी इंस्ट्रूमेंट्स वाली मूर्तियों के आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। तो वो जो दूसरी मूर्ति होती हैं वो गाना गाने लगती हैं, लेकिन जिन्वू के सामने वाली मूर्ति अपना म्यूज़िक नहीं बजा रही होती, जिसके बाद वो समझ जाता है कि अगर 2 लोग एक मूर्ति के आगे खड़े होंगे तो ये गाना नहीं बजाएगी। जिसके बाद जिन्वू वहाँ से भाग जाता है और एक दूसरी मूर्ति की तरफ भागने लगता है। लेकिन इसी दौरान वो गॉड का स्टैचू जिन्वू को देख लेता है और उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन जिन्वू अपने पूरी कोशिश करता है कि वो उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वाली स्टैचू के पास पहुंच सके। लेकिन वो रास्ते में एक दूसरी स्टैचू के सामने गिर जाता है, जो उस पर हमला करने वाली होती है और उस पर हमला भी कर देती है। लेकिन किसी भी तरह से जिन्वू उस हमले से बच जाता है और अपने आप को खींच-खींच कर उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वाली स्टैचू के पास लेके जाने लगता है। तो वो गॉड वाली मूर्ति उसके ऊपर पैर रखने ही वाली होती है, लेकिन वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वाली स्टैचू अपना म्यूज़िक बजाने लगती है, जिसे सुनकर वो गॉड की स्टैचू वापस पीछे जाने लगती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं करती और शांत हो जाती है। तभी जूही जिन्वू के पास आती है और उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? लेकिन वो जैसे ही उसके पैर की तरफ देखती है, वो कहती है कि तुम्हारा एक पैर तो कट चुका है। लेकिन जिन्वू को इस बात का बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा था। तो जूही उसके पैर को हील करने लगती है, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो उसके पैर को पूरी तरह से ठीक कर दे। तो वो अपना मैजिक वहीं रोक देती है ताकि वो आगे भी सर्वाइव कर सके। उसके बाद मिस्टर किम मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि देख लो, तुम्हारा डिसीजन कितना ज़्यादा बेकार था। तो एक लड़की कहती है कि नहीं, यहाँ पर आने के लिए हम सभी ने एक साथ वोट दिया था। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि नहीं, इस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी है। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में सामने से ज़मीन में से एक पत्थर निकलकर बाहर आता है, जिसे देखकर जिन्वू कहता है कि ये एक लिविंग सैक्रिफाइस देने के लिए इस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। और तभी मिस्टर किंग मिस्टर सॉन्ग के गले पर तलवार रखकर कहता है कि अगर किसी की बलि देनी है तो वो हमारे कैप्टन की ही होनी चाहिए, क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो अभी अभी उसी ने उठाई है। तो वो कैप्टन उस सर्कल के अंदर जाने लगता है और उस पत्थर के पास पहुंच जाता है। तभी उसके साइड में एक आग जलने लगती है। तो वो जिन्वू से पूछता है कि आखिर अब मुझे क्या करना है। तो वो वहाँ खड़े 2 लोगों से कहता है कि मुझे भी कैप्टन के पास लेके चलो, शायद वहाँ जाने से मुझे कुछ समझ आ सके। तो वो दोनों उसे आगे ले जाते हैं। तो कैप्टन उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ समझ आया? तो जिन्वू कहता है कि अभी तक तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये बताओ, ये डंजन कितने दिनों पहले निकला था? तो मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि इस डंजन को निकले लगभग 7 दिन हो चुके हैं। तो जिन्वू कहता है कि हमें कुछ भी करके इस
मूर्ति को यहाँ पर रोकना होगा और इस डंजन को बंद करना होगा। अगर ये मूर्ति भी बाकी मैजिक बीस्ट की तरह हमारी दुनिया में चली गई तो वहाँ सारी जगह सिर्फ तबाही ही होगी। जिसके बाद जिनवू उन दोनों को, जूही और किम को, उस सर्कल के अंदर बुलाता है क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि आखिर क्या हो सकता है। तो वो दोनों भी जिनवू के पास आ जाते हैं और उस जगह पे 2 सर्कल बन जाते हैं जिसमें ऑरेंज और ब्लू कलर के सर्कल होते हैं और साथ ही में बाहर जाने का दरवाज़ा भी खुल चुका होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बाकी सारे स्टैचूज़ भी अब उन सब की तरफ आने लगते हैं उन्हें मारने के लिए, जिसे देखकर जिनवू कहता है कि इनसे डरो मत, इनकी आंखों में आंखें डालकर देखो, क्योंकि अगर तुम इनकी तरफ देखोगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन एक लड़की उन स्टैचूज से पूरी तरह से डर जाती है और जिनवू को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है उस गेट की तरफ और उस गेट से बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर बाकी सारे सोचते हैं कि हमें भी इस जगह से बाहर जाना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि कब ये गेट बंद हो जाएगा। जिसे सुनकर जिन्वू कहता है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये हो सकता है कि इसका कोई ट्रैप हो। शायद ये हमारा गॉड में विश्वास देखने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जिस लड़के ने जिन्वू को पकड़ रखा था वो भी जिन्वू को छोड़ देता है और गेट के बाहर भाग जाता है, जिस वजह से 2 स्टैचूज बिना रुके उन चारों की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो जिन्वू एक ही साथ 2-2 स्टैचूज को देखने लगता है और कहता है कि अपनी आंखें बिल्कुल भी बंद मत करना और इन स्टैचूज की तरफ सिर्फ देखते रहो, जिस वजह से ये बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। जिसके बाद मिस्टर किंग जिन्वू से कहते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने ज़्यादा कमज़ोर होने के बावजूद भी तुम हमारी इतनी ज़्यादा मदद कर पाओगे। हम अभी तक ज़िंदा हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन उस वर्ल्ड में मेरी एक फैमिली है और मुझे उस फैमिली को बचाना है, उस फैमिली के पास जाना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो ये कहकर उस जगह से बाहर भागने लगता है और जिन्वू से सॉरी कहकर उस जगह से बाहर चला जाता। तो मिस्टर सॉन्ग जूही से कहते हैं कि जिन्वू को लेकर जल्दी से जल्दी इस डंजन से बाहर जाओ। लेकिन जूही में अब बिल्कुल भी पावर नहीं बची है और वो अब हिल भी नहीं पा रही है। तो जिन्वू मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि जूही को लेकर जल्दी से यहाँ से जाओ, मैं यहाँ पर रुकूंगा। हमारे पास बिल्कुल भी बात करने का टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर जाओ। और वो जूही से कहता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें बाहर खाना खिलाने लेके जाऊंगा, तो बाहर जाकर मेरा वेट करना, मैं बहुत ही जल्दी बाहर आऊंगा। जूही कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाने वाली हूँ। तभी मिस्टर सॉन्ग जूही को बेहोश करके उसे अपने साथ इस डंजन से बाहर ले जाता है। अब इस डंजन में सिर्फ जिन्वू और बाकी वो सारे स्टैचूज रह जाते हैं और वो स्टैचूज जिन्वू को मारने के लिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं और सभी अलग अलग समय पर जिन्वू पर अपने तरह से हमला करते हैं। और क्योंकि जिन्वू वैसे ही पहले से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, वो भागकर अपने आप को बचा भी नहीं सकता। तो अब जिस स्टैचू के पास हैमर है वो जिन्वू को कई बार उस बड़े से हैमर से हमला करता है और जब वो स्टैचूज उसे मार रही होती हैं तो जिन्वू काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली आवाज़ में कहता है कि मुझे भी स्ट्रांग बनना है, क्योंकि मुझे पता है लोगों ने मुझे थैंक यू सिर्फ इसलिए कहा है ताकि वो मुझे यूज़ कर सके। मैंने इन सभी लोगों को बचाया, लेकिन अब मुझे बचाने के लिए इस जगह पर कोई भी नहीं है। आखिर सिर्फ मैं ही क्यों, सिर्फ अकेला मैं ही क्यों इस जगह पर मरने वाला हूँ। जिसके बाद वो सारी मूर्ति एक बार फिर से जिन्वू के ऊपर हमला करती है और उसे बड़े से स्टोन पर लेटा देती है। ये सब होता देखकर जिन्वू कहता है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता, मेरी भी फैमिली है, मुझे भी अपनी बहन से मिलना है, अपनी मॉम से मिलना है। लेकिन एक तलवार वाली स्टैचू जिन्वू के ऊपर अपना आखिरी हमला कर देती है और जिन्वू वहीं पर मरने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका दिल सिर्फ 0.02 सेकंड्स में बंद होने वाला है। अगर वो इस दी गई चॉइस से ना बोलता है तो उसका दिल 0.02 सेकंड्स में बंद हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जिन्वू यस को सिलेक्ट करता है और तभी हमारा सेकंड एपिसोड एक काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से खत्म हो जाता है।